माँ, इस सड़क पर मुझे एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा। चारों तरफ अजीब सी खामोशी है, जैसे सारे आवाजें अचानक गायब हो गई हों। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य मुझे घूर रहा हो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। गहरी सांस लो। शायद रात ज़्यादा की हो गई है, इसलिए तुम्हें कोई नहीं दिख रहा। शांत रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। कोई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे तुरंत बताना। तुम सुरक्षित रहोगे। माँ, मैं गलती से पन्ना के बरगद के पेड़ के नीचे वाली सड़क पे आ गया हूँ। कानों में कोई अजीब सी अनजानी आवाज गूंज रही है, बहुत ही डरावनी। माँ, आज की रात असामान्य रूप से भयानक लग रही है। मुझे लग रहा है कि यह आवाज शायद किसी भूत की है। डरने की कोई बात नहीं है। कभी कभी सिर्फ नाम सुनने से ही डर लग जाता है, लेकिन असल में वहाँ कुछ भी डरावना नहीं हो सकता। बस तुम हिम्मत रखो और ध्यान से आगे बढ़ो। अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत बताना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बापू, पन्ना का नाम मत लेना और उस पेड़ के नीचे मत जाना। लगभग 50 साल पहले पन्ना नाम की एक युवती की हत्या इसी पेड़ के नीचे हुई थी। उसका प्रेमी उसे अगर कोई गहरी रात में उस पेड़ के पास जाता है तो अचानक ठंडी हवाओं के झोंके चलने लगते हैं। झूलती डालियां लोहे की जंजीरों की तरह खड़कने लगती हैं। कईयों ने एक औरत की चीख सुनी है, दिल दहला देने वाली आवाज, मुझे मेरा जीवन लौटा दो। कुछ का दावा है कि उस पेड़ के नीचे खड़े होने पर अपनी परछाई दिखाई नहीं देती, बल्कि पीछे से एक अजनबी साया धीरे धीरे नजदीक आता है। कई बहादुर युवक वहां रात गुजारने गए, लेकिन सुबह कभी घर वापस नहीं लौटे। अगर जिंदगी प्यारी है तो पन्ना के बरगद से दूर रहना। उसकी आत्मा अब भी प्रतिशोध चाहती है। अरे बाबा रे, इस डर के साथ अब गांव में रहना मुश्किल हो गया है। दिन हो या रात, बस भूतों की बातें और उनका डर ही बना रहता है। कल रात एक सवारी को छोड़कर लौट रहा था, तभी अचानक लैंप की रोशनी में कोई परछाई दिखी। पास जाकर देखा तो कोई नहीं था। झाड़ियों से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चल रहा हो। रात में बाहर रहना मुमकिन नहीं। चांदनी रात, गांव के आखिरी किनारे पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। लोग कहते हैं अगर कोई इस पेड़ के नीचे रात बिताए तो वो जिंदा वापस नहीं लौटता। गांव वाले इस पेड़ को पन्ना का बरगद कहते हैं। कहा जाता है लगभग 50 साल पहले पन्ना नाम की एक युवती की हत्या इसी पेड़ के नीचे हुई थी। गांव में सब कहते हैं कि पन्ना के बरगद के नीचे सच में चुड़ैल है। मैं सोचता था कि यह सब झूठ है, लेकिन आज लगता है कि सच में कुछ अजीब हो रहा है। चारों तरफ इतनी अजीब ठंड क्यों छा गई? शरीर में सिहरन हो रही है। हाँ भाई, मुझे भी महसूस हो रहा है जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। चुप रहो, खुद को डराओ मत। लेकिन अगर यह बात सच है तो आज सब साफ हो जाएगा। अरे यार, देखो उस डाल पर क्या हिला। देखो उस डाल पर क्या हिला। क्या वह सिर्फ परछाई है या सच में चुड़ैल है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरफ देखो, पहचान नहीं पाए? मैं पन्ना हूँ। मेरा प्यार, मेरा धोखा, मेरी मौत, क्या कोई मुझे लौटा सकता है? परछाई है या जिसने सच में कसम चुड़ैल खाई है? थी वही आज मुझे भूल गया। धन नहीं मिला है मुझे। जिसने मुझे धोखा दिया उस छोड़ूंगी नहीं। आज इस बरगद के नीचे खून का हिसाब पूरा होगा। मैंने तुम्हें साफ मना किया था उस बरगद के पेड़ के नीचे जाने से, फिर भी तुम लोग क्यों गए? क्या मेरी बात पर तुम्हें भरोसा नहीं है? जब तक पन्ना की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, तब तक वो पेड़ श्रापित ही रहेगा। रात का अंधेरा, मिट्टी का घर, लालटेन की मध्यम रोशनी और दूर खड़ा वो डरावना पेड़, वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना। एक भूतिया रात थी। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे 4 दोस्त खड़े थे। अरे देख, चुड़ैल फिर से आ गई है। चलो चलो, भाग चलो।
अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। चारों दोस्त गांव की गलियों में जान बचाकर भागने लगे। पीछे से अजीब सी आवाजें आ रही थी और किसी की हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की। सबके मन में एक ही ख्याल था, अगर बच गए तो कभी वापस नहीं आएंगे।